अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अक्सर हमने ये सुना हुआ है, अक्सर ख़वातीन से भी सुनते रहते हैं कि नज़र लग गई है या बच्चे तंग करते हैं या बरकत नहीं रही या कारोबार में बरकत नहीं है। इस तरह से बहुत से लोगों के मुँह से ना इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी अपनी ही वजह से हम नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। तो जी सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है ना वो अपनी खुशियों को, अपनी प्लानिंग्स को ना वक़्त से पहले ही दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। अगर हमने कोई काम करना होता है फ्यूचर में या अम, हम पता क्या करते हैं, हम अपनी प्लानिंग्स को ना वक़्त से पहले ही दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं कि हम ये करना चाहते हैं या हमारा ये काम होने वाला है। तो क्या होता है कि फ़ौरन जो है नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। तो अपनी प्लानिंग्स को, अपने गोल्स को कभी भी किसी के साथ शेयर ना किया करें और ना इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। और दूसरा ये कि सुबह शाम के अज़कार को लाज़मी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, क्योंकि उसमें जो है वो नज़र बद से बचाव की दुआएँ भी शामिल होती हैं और चार कुल, आयतुल कुर्सी वग़ैरह सब कुछ शामिल होता है। तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो बस सुबह शाम के अज़कार को लाज़मी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और साथ ही सूरत बकरा की तिलावत जो है वो लाज़मी अपने घर में ख़ुद किया करें। अगर आप ख़ुद नहीं कर सक रही या अब बिज़ी हैं या कोई ऐसा मसला है, तो क्या किया करें कि कंप्यूटर में या एलईडी वग़ैरह में या मोबाइल फ़ोन में सूरह बकरा की तिलावत लगा दिया करें, दरवाज़े खिड़कियों को खोल दिया करें। तो जितने भी नेगेटिव असरात हैं ना वो हमारे घर से ख़त्म हो जाते हैं। और कुरान पाक की तिलावत को लगाकर उसको वैसे ही अपने कामों में मसरूफ़ नहीं हो जाना, बल्कि उस पे ध्यान रखना है, तिलावत को सुनना है। तो क्या होता है कि हमारे घर से जितने भी मनफ़ी असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं, वो ख़त्म होते हैं और हमारे घर में इतना सुकून हो जाता है। आप ये ट्राई करके देखिए कि किसी दिन आप ये लगा के तिलावत लगा के ऊँची आवाज़ में दरवाज़े खिड़कियों को खोल दें और फिर देखें कि किस तरह से उस दिन में बरकत शामिल होती है और किस तरह से आपको दिली सुकून महसूस होता है। तो ये जो सी है, ये छोटी-छोटी एहतियातें हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है और बस अपनी खुशियों की हिफाज़त करें। अपनी खुशियों को, अपनी इस तरह से गोल्स को किसी के साथ इस तरह शेयर नहीं करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि अगला बंदा किस नज़र से वो देख रहा है और किस तरह से उसकी नज़र लग सकती है। और सबसे मेन बात पता क्या है कि हम दूसरों पे तो कहते हैं कि कोई किसी की नज़र लग जाती है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी खुद की नज़र भी लग सकती है। जी हाँ, हमारी अपनी खुशियों को या हमारी अपनी नेमतों को हमारी अपनी नज़र भी लग सकती है। तो जब भी अपनी या किसी और की कोई भी चीज़ देखा करें जो आपको पसंद आए, तो ये लाज़मी पढ़ा करें माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह से क्या होता है कि उस चीज़ को हमारी नज़र भी नहीं लगती, क्योंकि हम भी तो वही इंसान है ना। जिस तरह से दूसरों की नज़र हमें लग सकती है, इस तरह से हमारी नज़र भी दूसरों को लग सकती है। तो हमेशा ये पढ़ा करें और इस तरह से आपकी वजह से भी किसी को नज़र नहीं लगेगी। तो बस पॉज़िटिव रहें और पॉज़िटिविटी फैलाएँ, यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हमने नेगेटिविटी में नहीं जाना, हमने पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव सोच को अपनाना है और बस अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बहुत ज़्यादा मज़बूत करना है। और साथ-साथ नमाज़ों की पाबंदी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज़ की ख़ास पाबंदी किया करें। और इसके अलावा नज़र बद की जो दुआ है ना, वो भी लाज़मी पढ़ा करें। उसकी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर दूँगी कि वो दुआ लाज़मी पढ़ा करें। आप लोग ने रात को, मैं तो क्या करती हूँ, एक तस्बीह उस दुआ की पढ़ के ना अपने ऊपर और चार कुल पढ़ के सब पे जो है फूँक मार देती हूँ। तो जी आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।